कि तू करता तो वही है जो तू चाहता है, लेकिन होता वही है जो मैं चाहता हूँ। इसका मतलब मैं आपको बता दूं, दादा जरा गौर करना। एक युवक और यमराज की कहानी के माध्यम से मैं आपको बताते हैं, ध्यान देना। एक युवक था, उसकी उम्र थी लगभग 30 साल। कितनी? 30 साल। वो सुबह जैसे ही चारपाई से खड़ा होता है तो उसके सामने यमराज खड़े। माताएं ध्यान देना, इधर नौजवान भाई जरा गौर करना, बस समझ में नहीं आएगा। सुबह जैसे ही चारपाई से खड़ा होता है उसके सामने यमराज खड़े। यमराज ने जवाब दिया कि देखो हम तुम्हें लेने आए। बोले आप कौन है? बोले देखो हम यमराज हैं। मतलब हम यमराज हैं, यहाँ ऊपर से जिसकी टिकट कट गई उसे हम लेने के लिए आ गए। तो भैया तुम्हारी टिकट कट गई, तुम्हारा नंबर है। वो चालाक बहुत था, उसने जवाब दिया देखो मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, हम चलने के लिए तैयार, लेकिन एक बात सुनो मेरी, मुझे सुबह सुबह एक कप चाय पीने की आदत है। उसने विचार किया बताओ 30 साल की उम्र, बीबी है, बच्चे, अभी तो जिंदगी का कुछ नहीं देख पाया और ये यमराज इतनी जल्दी लेने आ गए। उस युवक ने जवाब दिया हम चलने के लिए तैयार, कोई बात नहीं, लेकिन हम एक कप चाय पी लें उसके बाद चलते। बहुत चालाक था। अब उसने एक कप नहीं परिचय की, 2 कप चाय बनाई, एक कप अपने लिए और एक कप यमराज के लिए। यमराज का जो कप था उसने क्या किया, उसमें नींद की गोली डाली, और जब नींद की गोली डाल दी, यमराज ने जैसे ही चाय पी, यमराज गर्राटे मार के सो गए। इसे मौका मिल गया, साथ एक कॉपी उठाई, ऊपर से नाम काट के इसने नीचे लिख दिया अब आएगा 50 साल बाद नंबर। इतना चालाक यमराज। जैसे ही सुबह जगे, यमराज ने जवाब दिया, कहा बेटा हम तो तुमसे बड़े प्रसन्न हैं, इतने प्रसन्न हैं तुमने एक कप चाय पिलाई, उसी खुशी में ये आज की लिस्ट हम ऊपर से चालू न करके हम नीचे से। अब आप लोग मतलब समझ गए ना, वो चालाक कर रहा था, उसका नाम ही नीचे लिखा था। तो यही तो भगवान अपने भक्तों से कहते तुम चालाकी कितनी भी दिखाओ भगवान को कि तू करता वही है जो तू चाहता है और होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तो कर वही जो मैं चाहता हूँ, पर होगा वही जो तू चाहता है। तो जिंदगी में भगवान को चालाकी कभी मत। अब कभी कभी तो हमने देखे लोग भगवान में भी कमियां निकाल देते हैं। भगवान में ऐसी, सुनिए, अगर अच्छा कुछ हो जाए तो पता लोग क्या कहते हैं, हमने कर लिया, और बुरा हो जाए तो भगवान ने कर दिया। भगवान बहुत बुरा है। एक व्यक्ति था, वो भगवान की कमियां लिखने के लिए चला के, देखो भैया 2 व्यक्ति थे, दोनों में बातें होने लगी कि भगवान में कमी है, बहुत बड़ी कमी। बोले कमी क्या है तुमने देखी? हम तुम्हें बताएं, चलो हमारे साथ। और जब दोनों गए तो उसने एक खेत देखा, खेत में इतने भारी भारी कद्दू लगे, सीताफल। आप तो जानते हैं कि कद्दू का नार जो होता है वो हल्का होता है और कद्दू भारी भारी होते हैं। उसने जवाब दिया भैया पहली गलती लिखो, देखो भगवान कितना पागल है, इतना भारी कद्दू और नार कितना हल्का, ये कद्दू यहाँ नहीं होना चाहिए था, ये गलती की, लिख ले मानने के लिए। और आगे बढ़े, आम के वृक्ष पे पहुंचे। अब उसने जवाब दिया देखो हमने तुमसे कही थी भगवान पागल है, जे कद्दू यहाँ लगा होता, देख रहे इतना भारी आम, और अमिया 50 ग्राम की, भगवान पागल है कि नहीं है बताओ? जे कद्दू इस पे होता और अमिया उस पे होती। भगवान ने बहुत बुराई कर रहे हो भाई। भगवान ने ऐसी हवा चलाई, मैंने कही भैया एक काम करो, हवा बहुत अच्छी चल रही, चलो लेट जाओ, आराम से लेट गए। उतनी तेज आंधी आई तो एक अमिया गिरी, सो नाक पे लगी। 20 मिनट तक भाई होश ही नहीं आओ, और जब होश आओ तो मैंने कही भैया भगवान ने दोनों कमी काट दो, दोनों गलती काट दो। भगवान
भगवान बहुत बढ़िया है। जब कदुआ अगर जा पे कहूँ लगो हो तो 20 मिनट के लिए ना होश रहे, कहानी खत्म आती। भगवान बढ़िया है जो भगवान ने कद्दू उस पे ही लगाया है। तो जीवन में भगवान के अंदर कभी कमियां मत निकालना। ये आपका प्रेम है कि भगवान बुरा है, भगवान गलत है। भगवान कभी किसी के साथ गलत नहीं करता। आप जो करके आए वो आपको मिलना है। और एक बात और बता दे, 12 साल तक 12-13 साल तक जो भी गलती करो आपकी वहां गिनी नहीं जाती है, ऐसा भागवत का प्रमाण है। उसके बाद आप जो गलती करते हो वो सब वहां लिखी जाती है, याद रखना। और अनजाने में कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने जो किया है वो आपको मिलेगा जरूर। आप लोग क्या समझते हैं जो चोरी करने वाले सुखी रहते हैं, जो डकैती डाल लेते, किसी की बैंक लूट ली, घर में जाकर के गहना लूट लिया, सोना चांदी, जो सुखी है, जो नंबर 2 वाले धंधो जो करते हैं, इन्हें सुखी समझ रहे तुम? सुखी मत समझना, मैंने आपको बता दिया ये सुखी नहीं है। तो इसलिए श्री सुखदेव भगवान समझाते राजा परीक्षित, भगवान अच्छा है, भगवान नहीं के भगवान किसी के साथ गलत नहीं करता। इधर सत्व्रत जिसमें ससुराल